जय श्री राम सभी को। मैं संगीता। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अलग सा वीडियो दिखाना चाहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे चैनल का तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट ये है कि कुछ इस तरह के ना इंट्यूशन बार बार। वैसे मैंने एक वीडियो देखा था 3-4 दिन पहले, तो जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बात हो रही थी। तो उसमें बता रहा था, एक्चुअली वो जो आते नहीं हैं पॉडकास्ट वाले आते नहीं है, उसमें पता नहीं, उसमें तो मैं देखो ज़्यादा तो मैं नहीं देख, टाइम ही नहीं होता है कि मैं वीडियो देखूं, बट एक कई बार ऐसे स्लाइड करते करते दिख जाता है तो उस पर नज़र टिक गई तो देख लिया। तो उसमें बताते हैं कि काल भैरव वाले कुछ ऐसे वो बताते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे। तो मैं देखने लगी, तो उसमें जो बता रही थी, तो मैंने जब बहुत पहले एक बार ऐसे फील हुआ था मुझे खुद के ऊपर, तो मैंने कहा कि चलो मैं इस पे आज वीडियो बनाती हूँ। तो अब वीडियो बनाने से पहले हुआ क्या कि सुबह आज जो बेटी को मॉर्निंग में जाना था, कोई प्रोग्राम है उसके वहाँ पे कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ पे पता क्या, वो उसको 8 बजे पहुँचना था, तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। उठ करके मैं क्या करती हूँ, सुबह प्रेयर करके फिर मैं सो जाती हूँ कई बार। तो आज मैं जब उठी तो फिर लगी थी, पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा था, तो कुछ घर के काम की वजह से मैं लगी। फिर उसके बाद 11 बजे मैं थोड़ा सा सो गई। तो वही जो दिमाग कहते हैं ना, जो दिमाग में होता है वो फिर वो बार बार कई बार सपने में आ जाता। तो ऐसे लग रहा था, क्योंकि कल यहाँ पे आंधी आ रही थी थोड़ी सी, तो सपने में भी ऐसे लगा कि जो आंधी आ रही है ना, वो ब्लैक ब्लैक कलर की, ऐसे जो धुआं की तरह निकल, जो उसके डस्ट होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक सा। तो कुछ ऐसा लगा कि करना चाहिए। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो निकाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये है आज ब्लैक मैजिक कैसे रिटर्न होता है, ये मैं आपको बता दूं। इसको बहुत ये सीरियस मैटर है। हालांकि लोग इस पे विश्वास नहीं करते, मैं भी ज़्यादा विश्वास नहीं करती, बट कई बार जब खुद अपने सिर पे कोई बात पड़ती है तो पता चलता है। हालांकि ये कहते हैं ना कि ये जब आप जो ये काम लोग करवाते हैं ना, तो उसमें कहते हैं, बताते हैं कि जब भी कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है तो समझ लो कि वो 2 कब्र खोद लेता है, एक अपने लिए और एक जिसके ऊपर करवाता है उसके लिए। क्योंकि जो छोटे मोटे यंत्र तंत्र आप किसी से करवाते हैं तो वो क्या होता है कि वो क्षणिक मात्र होता है, जाके लगेगा। वो भी उस आदमी को लगेगा कि जो अवेयर नहीं होगा, जो पूजा पाठ नहीं करता होगा, इस तरह जिसकी एनर्जी ऑलरेडी, कई लोगों की एनर्जी बहुत नेगेटिविटी में चल रही होती है, हमेशा हर बात को नेगेटिव तरीके से ही अडॉप्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को लग जाती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव होगा और वो प्रेयर करता होगा, भगवान पे विश्वास करता होगा, तो उसके ऊपर नहीं लगता है, या लगता है तो बहुत मामूली सा लगता है। बट उसके ऊपर से जब वो वापस जाता है तो देखो क्या काम करता है। तो आज आपने टाइटल भी देख लिया होगा कि हमने ब्लैक मैजिक बैकफायर, इसीलिए इसका टाइटल निकाला हुआ है। और आज मैं जब निकालूंगी तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं ताश के पत्ते से कंफर्म करूंगी कि वो कितना परसेंटेज बात सही है, कि वो वापस जा रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये परसेंटेज निकालेगा इसमें से। ठीक है, मैं बहुत थोड़ा सा, मेरा कार्ड आ जाने वाला था, अब देखते हैं क्या चक्कर है, पता नहीं। तो इसी के साथ साथ आप लोगों का वेलकम हमारे चैनल पे, और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी है, बहुत सारा आशीर्वाद है आप लोगों को। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों की वो सारी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि कहते हैं ना कि कर भला सो हो भला, ये कोई झूठी कहावत नहीं है, ये बिल्कुल लागू होती है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो जस्ट आपके खाते में एक प्लस पॉइंट की तरह, वो एक कॉइन के रूप में या एक ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए रखा होता है। टाइम टू टाइम वो आपको मिलता भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जिन लोगों ने आपके ऊपर
ब्लैक मैजिक किया है वो वापस जा रहा है, किस तरह काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं और एक तरह से चेक आउट करते हैं कि क्या ये टैरो कार्ड इस तरह की भी सूचना देता है, ऐसी कोई कंफर्मेशन देता है। जैसे हमने लव का निकाला, जनरल निकाला, ट्विन फ्लेम का निकाला, सोलमेट का निकाला, सिंपल हमारी आपकी फैमिली जो होती है लव का निकाला। इस तरह मैंने जितने भी वीडियो निकाले हैं, तो आज पर्टिकुलर मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या ये हमारा दैविक शक्ति जिसको बोलते हैं, ये कार्ड हमें ये बताता है कि जिन्होंने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक या हम आप में से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो क्या बैक फायर हो रहा है। जरूर हो रहा है, क्योंकि विधि का विधान है कि आप किसी के लिए कांटा बोओगे तो आपको कांटा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप नीम का पेड़ लगाओ तो आपको आम के पौधे मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं। जय श्री राम। जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा। जय भोलेनाथ, जय भैरवनाथ की, जय काल भैरव की। हमारे व्यूअर्स के लिए, जिन जिन लोगों ने हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे डिवाइन फैमिली के लिए कुछ इस तरह की गलत धारणा बनाई है, भगवान उनकी भलाई के लिए, या जिन लोगों ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उनको इस समय क्या रिटर्न बैक मिल रहा है। बोलते जाएं। 2 of Cups, the Magician, 6 of Pentacles, the Lovers, 4 of Wands, the Chariot, Death, Seven of Pentacles, 2 of Wands, Queen of Wands, Justice, Nine of Swords, Ace of Wands, द वर्ड रिवर्स। रिवर्स कैसे आ गया? रिवर्स का तो हमने कुछ किया नहीं था। ठीक है, टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड है। तो जय भोलेनाथ। जिन लोगों ने या जिन जिन लोगों ने हमारी डिवाइन फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम या कोई अनहोनी हो जाने की कोई क्रिया अपनाई है इन्होंने, तो वो बैक फायर कितना परसेंटेज हो रहा है। ओके 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 ओके, बताते हैं आपको बताते हैं।
देखिए, ये निकल के पता है क्या आया है, पेज ऑफ वॉन्स, ये बॉटम ऑफ द डेक है। आपके साथ जिसने भी किया है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा आपकी भी गलती है। आपकी गलती मतलब आपकी गलती इस मायने में नहीं मैं बता रही, आपकी गलती कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उन पे विश्वास करते हैं। 100% कार्ड जैसा बता रहा है कि आप उस फैमिली पे, उन लोगों पे कुछ ज़्यादा ही यकीन करने लगे हैं। अभी भी आपको विश्वास नहीं होगा। कोई बहुत ही खास, आपका बहुत नज़दीकी, जो आपसे कभी बहुत प्यार भी करता था या करती थी, बहुत लेन देन था आपका उनके साथ, देख सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि लवी डवी कार्ड इसलिए बता रहा है कि जब भी किसी को कुछ खराब करना होता है तो वो पहले माहौल बनाते हैं। माहौल में कि पहले ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं कि आप पक्के हो जाओ कि हाँ आप उनको बहुत चाहते हो, या आप उनके ऊपर आप कभी वे विश्वास वाला नज़र नहीं रख सकते, आपको ख्याल भी ना आए कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत ही लवी डवी फॉर्म में आकर के उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। और ये लगभग अभी की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 1.5-2 साल पहले से चलता आ रहा। वो बीच बीच में वो ब्रेक इसलिए लेते थे, वो देखते थे कि आपके ऊपर इसका क्या असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके ना स्टेप होते हैं अलग अलग, 1 to 1 होते हैं कि पहले ट्राई करता आदमी, क्योंकि पहले आदमी देखता है कि थोड़े पैसे लगा करके, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता, वो किसी से करवाते हैं, उन्हें नहीं जादू टोने का पता, उनका तो दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है कि इस आदमी का नुकसान कराना है तो हम कौन सा आदमी ऐसा ढूंढे जो कम पैसा भी ले और हमारा काम भी अच्छा कर दे। बट वो जो थर्ड पार्टी होती है, जो जादू टोने करते हैं, वो बहुत ही स्वार्थी नहीं होते, वो प्योर होते हैं। जब वो किसी के साथ उल्टा सीधा करना है, जब इतना बड़ा रिस्क लेना है, तो वो क्यों सस्ता करेंगे, आप खुद सोचो। उनकी वही रोजी रोटी है, तो उससे वो कंप्रोमाइज़ क्यों करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ माहौल बना कर के, ये 2-2.5 साल पुराना केस है और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी साफ सुथरा नहीं हुआ आपके शरीर से। अभी वो इसलिए हटा, ये 2024 का जो चरण आया है, इस चरण में, क्योंकि ये जो है शनिदेव जो हैं वो कर्माज को क्लियर करने का एक उनका टर्न होता है बाय यूनिवर्स। और जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो आपस में कैसे काम करते हैं उसके बिहाव पे, जो शनि की कृपा से 2024 के जो पैरामीटर्स हैं उनके बिहाव पे उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो जो आपके बहुत नज़दीकी थे, उन्होंने आपके ऊपर वो सारे क्रियाकलाप कराए हुए हैं, ठीक है। और जो अब अगर आपको 2024 में अगर आपको ये लगता है कि कुछ आपके घर में सुधार हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है पॉजिटिव वे में, अगर कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसका यही कारण है कि ये 2024 का जो सीज़न है, इसमें आप देखोगे कि जितने भी लोग अच्छा करने, देखो जो हर तरह के लोग होते हैं ना, कैटेगरी, मैंने अभी कल परसों वीडियो में बताया था कि इंसान की भी कैटेगरीज होती हैं।
आप देखोगे कि अगर आप अच्छे विचार के हो ना, तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सभी एक जैसे नहीं हुए, कुछ आपसे मैच करते हुए होंगे, कुछ आपसे अलग होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा अलग होंगे, और कुछ एक बिल्कुल ही यूनिक होंगे। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम अपनी सोसाइटी को ले करके चलते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें किसी के साथ बिगाड़ करके या किसी के साथ विमुख होकर के रहने की हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस तरह उन्होंने किया है, अब वही क्या हो रहा है, जो चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर किया है सेम वही चीज़ें एज ए कर्मास के रूप में, जो कहते हैं बैड कर्मा गुड कर्मा का जो वो चलता है ना, प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है, उसकी कार्रवाई जो होती है, जजमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इसीलिए जब किसी को न्याय मिलना होता है, अगर आपने किसी के साथ कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं किया है तो ये 100% गारंटी आपका बुरा नहीं हो सकता। इन केस आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के उसे वापस भी जाता है। तो आप देखेंगे अगर जिसने भी आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक का, क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड आया है ये बहुत ही कलाकार, इसमें एक आर्टिस्ट हो जाते हैं लोग। पहले किसी भी काम में पहले छोटा छोटा करते हैं, जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस काम में वो मास्टर हो जाते हैं और कलाकारी उसमें दिखाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये रिटर्न कैसे मिल रहा है, ठीक है, उन्हीं का किया धरा उनको कैसे मिला। ये सारे कार्ड, ये पता है आपका कार्ड जो इसमें है, जितने भी ऐसे कार्ड आए हैं, सिर्फ ये ब्लैक एनर्जी जो है वो कैसे रिटर्न हो रही है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कार्ड आया है। हाँ, ये कैसे हुआ था, आपके साथ कितनी चालाकी के साथ हुआ था, और ये कैसे स्लोली वापस जा रहा है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने जब अटैक किया तो आपके ऊपर अटैक हुआ होगा, सडन भी हुआ होगा, स्लोली भी हुआ होगा, लेकिन ये जब वापस जाएगा, कोई चीज़ वापस जाती है ना, जब भगवान कोई चीज़ वापस करते हैं या भगवान कोई चीज़ सुख सुविधा देते हैं तो बहुत स्लोली होता है और सॉलिड होता है। क्योंकि जब वो बैक फायर करेगा तो वो इतना आसान नहीं होगा कि उन्हें झेलना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चीज़ वो वापस कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं कि एक तौल करके, ये ईश्वर के हाथ में जब कोई केस चला जाता है, कोई भी केस, हमारा आपका केस जब कोर्ट में जाएगा तो वहाँ का जो जज होगा वो उसका निराकरण करेगा। लेकिन इस धरती पर कोई हमारे आपके साथ व्यक्तिगत अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका न्याय किसके हाथ में जाता है, ऊपर वाले के हाथ में जाता है। ठीक है, तो वहाँ से जाने के बाद फिर आपकी लाइफ में खुशी के थोड़े टाइम आने लगे हैं। आप कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा है या ये कार्ड ही बता रहा है। ऐसा अगर कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। यानी अब जो है जैसे जैसे स्लोली जो इन्होंने आपके ऊपर किया था वो जैसे जैसे उनके पास वापस जा रहा है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आने लगी हैं। ठीक है, और वो खुशी आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो। ठीक है, और आगे भी अभी आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, जब वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा तो आप उसे सेलिब्रेट करोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। जजमेंट क्या है कि जजमेंट तो ज़रूरी है ना, किसी चीज़ को जजमेंट करना दो पार्टी को देख करके कि आपके बारे में क्या चीज़ सही है गलत है, इनके बारे में क्या सही है, उसकी जजमेंट करने के बाद ही कोई डिसीजन आता है ना। अब देखो डिसीजन आने के बाद क्या जब भी यहाँ से जजमेंट हुई है, जजमेंट कॉल आउट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ डेथ के जो है सिचुएशन आए हुए हैं। मे बी जिन्होंने कुछ ऐसा किया है उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, कोई डेथ की पोजीशन पे हो, भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कर्मा तो सभी के हिस्से की चीज़ है ना। सुख और दुख, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत सुखी हूँ या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत दुखी हूँ। दोनों चीज़ें सभी के लाइफ में ऐड होती हैं, चाहे
ईश्वरीय तरीके से हो, या अगर किसी इंसान ने ऐसे जादुई तरीके से करवा दिया तो उसका असर और भी खतरनाक तरीके से होता है, क्योंकि वो क्षणिक मात्र होता है। तो ये आप देखोगे, अगर आपके आसपास या आपके नज़दीकी कोई ऐसा है जिनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये 100% मान के चलना, किसी न किसी के साथ, चाहे उन्होंने आपके साथ या अदर किसी के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तभी ये सिचुएशन उनके घर आई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है, उनके घर ऐसा हो रखा है कि अब वो अपने फाइनेंशियली भी वो परेशान हो गए हैं। अब बहुत, जैसे कि वो पैसा पैसा या सोचते थे हमारे घर में खुशी खुशी हो जाए, लेकिन अब वो उसी पैसे को देख रहे हैं, ताज्जुब होकर के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इस पैसे के लिए हम क्या सोचे थे, और आज ये पैसा हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया कमाना, कितना हमारे लिए जो कमा रहे हैं वो भी हमारे लिए प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। देन आगे आप देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये सोच रहे हैं बहुत दूर से, अब यहाँ खड़े होकर के आप देखोगे, ये जो वॉन्ड्स पकड़ के सोच रहे हैं कि देख रहे हैं, पकड़े तो हैं ये वॉन्ड्स, छड़ी को पकड़ा हुआ नहीं, लेकिन ये दूर से देख रहे हैं। अगर वॉन्ड्स को ही देखते तो इसमें ग्रोथ था, लेकिन आदमी अपना नहीं देखता ना, दूसरे की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होती, तो ये दूर से देख रहे हैं जो इन्होंने आपके ऊपर किया। अब वो वहाँ से अपने घर से नज़र डाल के देख रहे हैं। आप आगे देखेंगे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाया गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है क्या कर रहा है, आप देखेंगे इसमें जो ये ब्लैक दिया हुआ है ना, ये निश्चित है कि कोई एक आदमी नहीं कराया, ये बात ये ध्यान रखना कि ये कोई भी आपके ऊपर अगर कराया है तो ये 2 आदमी मिलके कराए, एक ही फैमिली का 2 आदमी, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन्होंने मिल करके किसी से करवाया है, इस तरह का करवाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो लेडी कराई है, ये भी कोई हल्की सी लेडी नहीं है, मैच्योर है, सिंसियर है, सब कुछ जानती है। अच्छा, आप उससे बात करोगे तो लगेगा जैसे कि इनके जैसा धर्मदाता कोई है ही नहीं है, दानी करुणामयी कोई है ही नहीं है। बातें ऐसे करेंगी कि आपको लगेगा, आप इवन मुझे लगता है कि आपके घर में शादी ब्याह या कोई भी इवेंट होता है तो आप उनसे सलाह भी लेते हो, और उन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया हुआ है। अब वो जब रिटर्न बैक जा रहा है तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे जस्टिस आया हुआ है। जस्टिस इसीलिए आ रहा है कि 2020 ये 2024 के टाइम में जितने भी लोगों हैं, चाहे किसी ने अच्छा किया चाहे किसी ने बुरा किया, वो सभी का मिला करके इकट्ठा जो भी रिजल्ट है, सही वालों के लिए सही और बुरे लोगों वाले के लिए बुरा, वो जस्टिस मिलना ही मिलना है। ठीक है, जब आपको जस्टिस मिलेगा तब उनकी और हालत ख़राब होने वाली है। जब आपके घर में कोई खुशियाँ होंगी, जस्टिस मिलेगा, ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसा करिश्मा होगा, किसी की जॉब लग जाएगी, कोई ठीक हो जाएगा, फिर उनके लिए और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये बहुत टेंशन में आ जाएंगे, बल्कि आने वाले हैं, आ भी रहे हैं। उन्हें कुछ न कुछ ऐसा हिंट हो रहा है कि आपको पता लग गया है, या फिर उन्हें नहीं पता लगेगा, क्योंकि उनका सिलसिला तो वहाँ से चल रहा है जहाँ से वो करवा रहे हैं। कई बार जहाँ से लोग करवाते हैं वो अगला, अब जैसे मान लीजिए उन्होंने एक केस आपके ऊपर करा दिया, फिर वो वेट करते हैं कुछ आपका नुकसान हो, कुछ नुकसान हो, तो वेट करते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं, उन्होंने इतना पैसे लगा दिए, तो फिर वहाँ पे जाते हैं भाग करके। वो बोलते हैं कि गुरुजी या ऐसे जो कुछ भी बोलते हैं उनको, वो बोलते हैं कि देखिए इतना हमने किया, अभी तो सब कुछ उनके घर ठीक चल रहा है। तो वो बताते हैं कि भाई देखिए अभी हमने शुरुआत किया है, वो रंग लाएगा, तो दोबारा ही फिर पैसा लगा करके और उसी चीज़ को प्रगाढ़ करके मजबूती के साथ सोचते हैं कि और तरीके से अटैक किया जाए कि देर नहीं होना चाहिए, तो वो और पैसा लेता है और काम करता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे करते 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 3 महीने 4 महीने 6 महीने उन्होंने खूब वो सारे
फंडा, वो क्या बोलते हैं, सारे क्रियाकलाप जो उसका एक जैसे किसी अच्छे चीज़ का कोर्स होता है ना, ऐसे जादू टोने का भी कोई वो होता होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे तो 100% उस पर असर करेगा। पहले आप ये ट्राई कर, जैसे हम बुखार होता है तो कोई छोटी सी दवा खाते हैं कि खा लें ठीक हो, नहीं ठीक होता है तो उससे थोड़ा हाई पावर का खाते हैं, ऐसे करते हैं ना। उसी तरह वो भी एक बीमारी होती है कि वो देते, पहले ट्राई करते हैं ये कर लो, अगर आपके घर में किसी की लूज एनर्जी होगी, कोई कमज़ोर होगा तो उसके ऊपर अटैक कर जाएगा, नहीं अटैक किया तो और भारी मात्रा में और हैवी पोजीशन करके उसको और भी ज़्यादा फोर्सफुली करते हैं। तो ऐसा कर करके उन्होंने एक हद तक कुछ न कुछ अचीव किया है। कुछ आपका जब नुकसान हो गया है, ठीक है, उसके बाद अब वो उनका चल रहा है, अभी वो उनका पिछले 2 साल से ऐसे क्रम चल रहा है, लेकिन वो बात नहीं, उनको मज़ा नहीं आया कि आपका उस हद तक क्योंकि भाई आप जब ईश्वर को मानते हो, पूजा पाठ करते हो, किसी का कभी आपने नुकसान नहीं किया, तो अगला जितना मर्जी कराएगा, ईश्वर की नज़र तो होती है सब पे ना। तो वो क्या करते हैं कि उतना उनको रिजल्ट नहीं मिलता है जैसा वो चाहते हैं, जितना नुकसान आपका कराना चाहते हैं। फिर वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं, तब वो बोलता है, उसको लगता है कि अब मैंने इनसे पैसे कमा लिए हैं, अब इससे ज़्यादा ये पैसे नहीं दे सकते। तब वो बोलता है कि देखिए, उनको पता लग गया है, ये जो कुछ भी आपने कराया है, उनको किसी न किसी के माध्यम से, कहीं उन्होंने भी चेक कराया, वो झूठ भी बोल सकता, कहीं उन्होंने भी चेक कराया है, क्योंकि उसका उल्लू तो सीधा हो गया। जितना उसको करना था, जितने भी पैतरे अपनाने थे उसने अपना लिए, ठीक है। अब उसको लगा कि अब हमारी इनकम यहाँ पे रुकने वाली है। अब वो क्या करेगा, ऐसे बोलेगा कि उनको पता लग गया, उन्होंने कहीं दिखाया है, ठीक है, अब वो आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब ये देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये चमत्कारिक वॉन्ड्स है। ऐसे में आपको 2024 में एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं, वो भी अपने बचाव के साथ, अवेयर होके आप अपनी कोई भी काम करें, सतर्क होके करें, सोच समझ के करें। चाहे बिजनेस कर रहे हैं आप, किसी से शेयर ना करें, चाहे जॉब है या कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई काम हाउसवाइफ हैं करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं तो आप शुरुआत कर सकती हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है द वर्ड्स, रिवर्स आया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक रिवर्स कार्ड कभी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ये बाय मिस्टेक इसमें से आ गया, या कैसे, या आना था कुछ, क्योंकि ये कोई इंसिडेंस नहीं होता। अगर कोई कार्ड उल्टा आ रहा है तो मैं आपके सामने मैं सफल कर रही थी ना, तो कुछ ऐसे कार्ड डिस्टर्ब हो रहे थे। तो जब भी कोई कार्ड उल्टा आता है, मान लीजिए ये बहुत अच्छा कार्ड है लेकिन उल्टा आया है, कोई भी चीज़ उल्टा होगी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि आपका नेचर बहुत अच्छा, आप सबका भला करते हो, ठीक है, तो आपके बारे में उल्टा अगर कोई सोचेगा तो कितनी देर तक सोचेगा, थोड़ी देर तक सोचेगा। मान लो आप कभी किसी से गुस्सा नहीं करते हो और बाई चांस आपने गुस्से में बच्चे को मार दिया, तो बच्चा सोचेगा ना कि मम्मी तो कभी नहीं मारते हैं, मम्मी तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, क्या रीज़न है। तो अच्छी चीज़ थोड़ी टाइम के लिए अगर उल्टी हो जाती है तो क्षण भर का उसका जो वो होता है, फिर वो क्या होते हैं, वो अपने रियल फेस, रियल नेचर में वो आ जाते हैं। तो यही चीज़ बता रहा है कि वर्ड कार्ड अभी जो उल्टा, क्योंकि जो उन्होंने कराया वो धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है, ठीक है, वो बैक फायर हो रहा है। तो जब पूरा बैक फायर हो जाएगा, उसमें कितना दिन लगेगा, अब ये जून के महीने में अगर कर्माश को क्लियरेंस होना है तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए फिर ऐसे होता। तो जो भी कुछ बचा खुचा है, गलत चीज़ें या कोई नेगेटिविटी बची हुई है, तो उसको इसी वजह से उल्टा आया कि जैसे कंप्लीटली वो वापस जाएगा तो ये सीधी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। मैंने यही डेफिनेशन निकाला कि कोई भी कार्ड अगर उल्टा आता है, इट मीन्स सीधे पे जो उसकी क्वालिटी है कार्ड की, उल्टा होने पे उसकी अपोजिट हो जाती है, बट थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है, लवी डवी कार्ड है, ये बैलेंस का कार्ड है,
आपकी लाइफ में ये यहाँ से जैसे आप शुरुआत करेंगे, ठीक है, शुरुआत करेंगे और ये अगर उल्टा आया है तो ये जब कोई काम आप शुरुआत करेंगे तो ये इस पोजीशन में आते देर नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर आपके दिन अच्छे आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है। आप इनके ऊपर वाले पोर्शन ऑरा देखो, ऑरा एक अच्छे और मतलब एक देखा जाए तो एक दैविक शक्ति का ये सिंबल दिखा रहा है इस तरह। फिर आपके पास चाहे मनी का फ्लो हो, चाहे प्यार मोहब्बत का फ्लो हो, या कोई अच्छे मैसेज का, जो कुछ भी आपके पास ये आने का संदेश है। ये जो कार्ड है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी कोई मैसेज आना, कोई लव आना, कोई इनकम आना, किसी भी चीज़ को आपके पास एक आगमन का ये संकेत देता है, वो चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। फिर आप देखो कितना सुंदर कार्ड, कैसी ये सीक्वेंस वाइज कार्ड आता है। देन फिर आप अपना पेंटिकल्स, आपके लाइफ में किसी के गलत कारनामे की वजह से अगर आपकी पेंटिकल्स में, आपके कॉइन्स में, मनी में, जॉब में, बिजनेस में, हेल्थ में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज आया है, कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो अब वो चीज़ जा रही है, तो यहाँ से आप अगेन आप उस चीज़ को दोबारा बना रहे हैं। आप अपने हाथों से अपना पेंटिकल्स बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे इस कॉइन को तैयार कर रहा है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आएंगे। फिर आपके हाथ में ग्रोथ की छड़ी दिख रही है। आप दिया जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक अच्छे राजा की तरह। अब यहाँ पे ये मतलब बहुत अच्छा कार्ड है। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि ग्रोथ की शुरुआत, तो ये कार्ड आया है। साथ के साथ अब आप देखेंगे कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अब ये कार्ड आया है, स्पीड का कार्ड आया है। सिमिलरली इसी के जैसा आप मान के चलेंगे, बट वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स है और ये सॉर्ड्स है, ये ध्यान रखना। ये वॉन्ड्स है और ये सॉर्ड्स है। तो सॉर्ड्स थोड़ा सा ये हवाई मतलब स्पीड अप होती है। जितनी स्पीड होती है उतनी अच्छी एक्शन नहीं होती है, आती है चीज़। जैसे ये आएगी ना, ये 100% पॉजिटिविटी के साथ आएगी। ये आएगी बट इसको 90% आप मान के चलिए, ठीक है। जब आएगी, अब आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। अब आपने इतना भुगत लिया है, तो आपको एक पैनी नज़र, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे अब एक तलवार लेकर के खड़े हैं कि अब कोई हमारे ऊपर किसी भी तरह का कुछ, क्योंकि ये वॉच भी कर रहा है, तलवार भी लिया है कि हट जाओ, अब हम जो कुछ भी शुरुआत करेंगे अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। और अब आपके साथ जो भी हुआ था, जो भी नेगेटिव बुरी एनर्जी, जो भी आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए या आपकी बुराई के लिए, मतलब आपका नुकसान करने के लिए जो भी था, उन सभी को छोड़ करके आप एक सीरियस चीज़ के लिए, एक मतलब आप देखोगे कि आप जा रहे हो ये सारी चीज़ों को छोड़ करके। अभी आप ब्लैक पोजीशन पे ही हो, अभी आप प्रॉपर उजाले में नहीं हो, लेकिन आप यहाँ से निजात पाओगे। आप जा रहे हो, मतलब इसमें बताया जा रहा है, ये इंडिकेट करता है, थोड़ा ठहरने को बता रहा है कि जब आप यहाँ से निराश होकर के जा रहे हो, अभी तक आपकी लाइफ में जो कब्ज़ था, जो खुशी थी, उससे आप बहुत परेशान हो गए थे, आप उससे मुंह मोड़ रहे थे। तो ये कार्ड बता रहा कि थोड़ा पेशेंस रखो। और ये कार्ड है 8 नंबर का कार्ड। मैं आपको बता दूं कि अगर आप विश्वास रखते हो कि कुछ रेमेडीज़ वगैरह पे विश्वास रखते हो, तो आप शनि की रेमेडीज़ कर सकते हो। ये शनि का कार्ड है। आप कुछ भी, जिस देवी देवता को मानते हो, कोई जल देते हो, सूर्य भगवान को जल देते हो, या श्री राम जी को ज़्यादा प्रभावी मानते हो अपने घर के लिए, तो उनका, तो इसमें दिया हुआ है कि अगर आप कोई रेमेडीज़ करना चाहते हो, तो जैसे 8 लिखा है ना यहाँ पे, तो वो 8 दिन में ठीक हो सकता है, 8 हफ्ते में ठीक हो सकता है। बहुत कोई हैवी चीज़ है तो 8 महीने भी लग सकते हैं।
ठीक है। तो अगर कोई पुराना ब्लैक मैजिक आपके घर के ऊपर हावी हो चुका है, उसको जाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप अगर रेमेडीज़ करते हो शनि का, ठीक है, शनि को आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हो। प्रॉपर देख लो शनि को खुश करने के लिए क्या करना होता है, उन सारे रेमेडीज़ को आप करते हो तो आने वाले लेट से लेट भी 8 महीने में आपके घर वो सारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। जैसे पहले आप खुश थे वैसे हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। प्लस कुछ ये कार्ड है, इसमें से मैं निकालती हूँ और देखती हूँ आपके उसके लिए मतलब कितना प्रतिशत, क्या परसेंटेज है आप, मतलब जो आपकी अच्छाई में कितना परसेंट होने वाला है। पहला कार्ड निकल गया, चिड़ी का 7 नंबर है, यानी 70%। मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने देख लेना वो वीडियो, मैंने बताया हुआ है। वैसे तो इसका मेथड कुछ और है, जब हम ताश खेलते हैं तो उसका मेथड कुछ और होता है, बट हम इस टैरो कार्ड में इसको ऐड करके कुछ जैसे कंसीडर करते हैं। जैसे ये 7 नंबर है, तो ये 70% बहुत जल्द टाइम में 70% किसी चीज़ का प्लस पॉइंट होकर के आपके घर में आना, आपकी ज़िंदगी में आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। चाहे पैसा हो, चाहे खुशी हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, कोई चीज़ 10%। अब मैं 4-5 कार्ड निकालूंगी, आपके घर में 4-5 लोग होंगे, तो सभी के प्रति देखते हैं कितना कितना परसेंटेज आता है। 70% निकल गया। इसको 50% मैंने गुलाम को कंसीडर किया हुआ है। 50%, ठीक है, 50%। 90%, क्या बात है, 90% खुशियाँ। 50%, 7 कार्ड निकालूंगी। इक्का 100%, इक्का को मैंने 100% कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। 60%, 6 नंबर। 60%, 80%। तो ये सारे परसेंटेज प्लस पॉइंट में है आपके लिए। बहुत अच्छा टाइम आपका आ रहा है। विश्वास करें इस पर, ईश्वर पे विश्वास करें, खुद पे करें, और कार्ड से हिंट मिला, इससे गाइडेंस लें। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा हुआ, डेफिनेटली देखो, मैं तो ये जानती हूँ कि एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, मैं आपको सच बता दूँ, मेरा इंट्यूशन इतना काम करता है कि जैसे कोई अपोजिट पर्सन लगा, हम उससे किसी भी तरह का रिलेशन रखते ही नहीं। हाय हेलो दूर से होती है। हमारा लेना देना, खाना पीना, बहुत ही इस पे बहुत हम विचार करते हैं। हम कुछ भी कभी भी नहीं शुरू कर देते हैं, कुछ भी किसी को नहीं बोल देते हैं, कुछ भी कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। मे बी आप मुझे अभी थोड़े टाइम से देख रहे हो, लेकिन जब जानते जानते आप जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ 100% आपको मेरे ही फेवर में आपका विश्वास आपके ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। ये तो सिंपल सी बात सभी जानते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये बात तो सुनेंगे हो ना। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कहीं सुनी बात होती है, ये बात होती ही है। इस बात में सच्चाई है कि जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मैं अगर बगर की नहीं बात करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा है तो कोशिश मेरी रही है कि मैं सच बताऊं। जो कार्ड में निकला है वो एक्यूरेट, कार्ड कभी गलत बोलता ही नहीं है। हम कोई भी कार्ड उठा लेंगे, जैसे मैं कार्ड मंगा रही हूँ ना, तो बेस यही होगा, इसी कार्ड का बेस होगा, उसमें उसकी इमेज चेंज हो जाती है। तो जब हम इमेज देखते हैं ना, अब आप देखो, बंदा वही होता है। बंदा आपने देखा होगा, आप चलो छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा ना कि अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, दूसरे पड़ोसन की बीवी अच्छी लगती है। ऐसा क्यों होता है? वो भी औरत, वो भी औरत, दोनों औरत होती। सिर्फ होता क्या है कि वो थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाता है, थोड़ा कोई मेकअप कर लेता है। तो जैसे ही थोड़ा सा हम हुलिया चेंज करते हैं तो हमारी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। जब मेंटालिटी चेंज हो जाती है तो जाहिर सी बात है एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह कार्ड, ये जितने भी कार्ड होते हैं, अलग अलग कार्ड होते हैं नो डाउट, उनकी इमेज बदल जाती है। इसलिए वो बिल्कुल एक्यूरेट लगता है, क्योंकि इसी कार्ड, बेसिक तो यही कार्ड होता है ना। तो उसी बिहार पे मैंने बताया, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब तक होता रहा है उल्टा सीधा, सबसे ज़रूरी होता है ना, हमें अवेयर रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें आजकल का ऐसा स्टैंडर्ड बन गया है कि कुछ पता नहीं किसी का, कौन आपके साथ कब क्या कर दे। मतलब मतलब वो भावना ही नहीं लोगों के अंदर, मतलब वो इमोशन नहीं रह गया। लोगों के अंदर इतना सेल्फिशनेस आ गया है कि बस अपनी अपनी सोचते हैं। लोगों को डर नहीं है। कुछ लोग बचे खुचे लोग कुछ ऐसे रह गए हैं जो सच्चाई पे चलते हैं। मैंने बताया ना कि एक कैटेगरीज होती है, जैसे कि इंसानों की भी कैटेगरीज होती है अलग अलग। आप देखो कि कोई भीख मांग रहा होता है, आप अपने आस पास जहाँ भी हो आसपास देखो, किसी की आदत होती है बार बार सामान मांगने की, किसी की आदत होती है चुगली करने की, इधर उधर होती है। हम्म कोई बहुत शरीफ होता है, कोई बहुत तेज होता है। तो जैसा जैसा उसकी जो रचना की हुई होती है ना, उसी हिसाब से वो एक्ट इस धरती पर आकर के करता है और उसी का प्रतिफल उसको मिलता है। भगवान किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी नहीं निभाते हैं। उन्होंने तो इतनी हमें छूट दे दी है कि जाओ इस धरती पर जाओ, जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमें इतनी फ्रीडम मिल जाए कि हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मानते हो इस बात को? तो ऐसा ही है। आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप क्या करना, लाइक करें, लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और लाइकिंग बहुत कम है, इसके लिए हम आपसे बस यही कहेंगे कि लाइकिंग करने से, आपकी लाइकिंग करने से, मैं आपको बताऊं, अभी आप लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है कि लाइक करने से पैसा बनता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, पॉइंट्स बनते हैं, एक एक करके वो होता है। लेकिन अगर आप लाइक करोगे, व्यूवर्स कम होंगे तब भी बात बिगड़ जाएगी। व्यूवर्स ज़्यादा होंगे, सब्सक्राइब कम होगा तब भी बात, मतलब कई चीज़ें मिला करके एक चीज़ तैयार होती है। किसी भी फील्ड में जाओ आप सिंपल अपनी लाइफ में देख लो। आपने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारे सोर्स लगाए, सब कुछ किया, फिर भी हम थोड़ा सा लास्ट में नाम लेते ही हैं, हमारी किस्मत। ठीक है ना? तो किस्मत, हर चीज़ का योगदान होता है, तब जाकर के कोई एक चीज़ बनती है। तो आप सभी मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर हो, बहुत उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि मैंने कहा ना, अभी आप मुझे नहीं जानते हो, धीरे धीरे जानोगे तो बहुत कुछ शेयर करना है। मेरा कुछ ऑरा ऐसा है कि लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, इन्हें किस बात की तकलीफ़ है। बहुत सारे हमारे यहाँ और लोग, इधर उधर के लोग बोलते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, बट खुद को पता होता है ना, जिसके ऊपर जो बीतती है उसी को पता होता है। हंस के बोलना तो पड़ता ही है, कहना तो पड़ता है। अगर कोई पूछे क्या हाल चाल है तो हम कहते हैं ना सब ठीक है, ये तो हम कह ही देते हैं।
तो चलिए, बहुत बड़ी लंबा वीडियो हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, चलते हैं। जय श्री राम सभी को। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, आपको बहुत सारी खुशियाँ हों, कोई तकलीफ़ नहीं ईश्वर दें। सच में बताऊँ, भगवान कभी किसी सच्चे इंसान को कोई तकलीफ़ न देना। भगवान देखते हैं तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।